श्री भक्तमाल में श्री बुरिधा भक्तगण में श्री बिहारी दास जी। भक्त जगत में आप श्री बिहारीन देव इस नाम से जाने जाते हैं। आपके पिता का नाम मित्रसेन था। वे दिल्ली बादशाह के उच्च पद अधिकारी थे। श्री मित्रसेन जी सब प्रकार के सुखों से संपन्न थे, परंतु संतान के बिना सभी सुख फीके लगते थे। पंडित चतुर्भुज जी नाम के आपके एक घनिष्ठ मित्र थे, जिन्हें स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अतः उन्होंने अपने मित्रसेन के लिए भी श्री स्वामी जी से प्रार्थना की। चतुर्भुज जी के कहने से मित्रसेन जी भी श्री स्वामी जी के दर्शनार्थ श्री वृंदावन आए और उन्हें भी श्री स्वामी जी की कृपा से श्रावण शुक्ला 3 को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम बिहारी दास हुआ। पंडित चतुर्भुज जी के पुत्र श्री कृष्ण दास जी थे। वे भी श्री स्वामी जी के कृपा पात्र और अनन्य रसिकों में से एक थे। वे रात दिन नित्य विहार उपासना में इतने लीन रहते थे कि अन्य बातों की शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहती थी। इसलिए आपके द्वारा रचित कोई साहित्य या अन्य विवरण नहीं मिलता है। पिता के देहांत के बाद श्री बिहारी दास जी राज सेवा में नियुक्त हुए। एक बार आसाम पर आक्रमण करने के लिए आपको खाना के साथ जाना पड़ा। वहाँ युद्ध एवं उसकी रीति नीति से आपके मन में दुख और उसके बाद वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब यवनों की नौकरी नहीं करनी है। छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, तो आपने अपने ही हाथ से अपना एक हाथ काट डाला। इस महान प्रायश्चित से प्रारब्ध क्षीण होगी और यवनराज की सेवा से सहज में मुक्ति मिल गई। श्री धाम वृंदावन में आकर के निधिवन में श्री स्वामी जी के श्री चरणों का स्पर्श करते ही आपका कटा हुआ हाथ जो का त्यों हो गया। श्री स्वामी जी की आज्ञा से श्री विठल विपुल देव जी ने इन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की और निकुंज महल की उपासना का रहस्य बताया। तभी से श्री बिहारिन देव जी इस नाम से आप प्रसिद्ध हुए। आपके गुरु गोविंद में निष्ठा और कहनी रहनी ऐसी थी कि आपके समकालीन हरि राम जी व्यास को कहना पड़ा। साची प्रीति बिहारिन दासे के करवा के कुंज कामरी के गुरु स्वामी हरिदासी। प्रतिबाधिक सही सकत न तिनको जानत नहीं कहाँ कहीं त्रासे। महा माधुरी मत मुदित है गावत रस जस जगत उदासी। छिन ही छिन प्रतीति पड़त रस रीति निरखी बीवी वदन विलासे। अंग संग नित्य विहार विलोकत यही आस निधुवन बसी व्यासे। श्री स्वामी हरिदास जी के निकुंज प्रवेश के 7वें दिन ही जब स्वामी श्री विठल विपुल देव जी भी श्री स्वामी स्वरूप में लीन हो गए, तो उनके स्थान पर श्री बिहारिन देव जी ही विराजमान हुए। श्री बिहारी जी की सेवा आप उसी लाड चाव से करते थे, किंतु कभी कभी नित्य कैदी की भावनाएं ऐसी लीन हो जाती कि देह कृत्य आदि की शुद्ध बुद्ध भी भूल बैठते। एक दिन आप स्नान करने के लिए श्री जमुना तट पर गए। वहाँ दातुन करते हुए बिहरत लाल बिहारन दो श्री जमुना के तीरे तीरे इस तुक को गाने लगे। उस समय युगल की छवि छटा में आप ऐसे छक गए कि दातुन करते और गाते गाते संध्या होगी। त्रिकाल जमुना स्नान करने वाले श्री मदन मोहन जी के पुजारी ने इनकी ये दशा देखी
तो इन्होंने गोस्वामी श्री सनातन पाद जी से जाकर के निवेदन किया, महाराज आज श्री जमुना जी के किनारे एक बाबा जी सवेरे से दातन कर रहे हैं और पद गा रहे हैं। अब तक ना तो उनकी दातन पूरी हुई और ना पद ही पूरा हुआ। ये सुनकर के गोस्वामी पाद समझ गए कि ऐसे रस उन्मत्त संत तो श्री बिहारी देव जी ही हो सकते हैं। उन्होंने पुजारी के हाथों श्री मदन मोहन जी का प्रसाद भिजवाया। पुजारी के द्वारा कई बार कहने पर भी आपको ध्यान नहीं दिया। तब पुजारी गोस्वामी के पास लौट आया। गोस्वामी जी ने कहा कि उनसे जाकर ये कहो कि श्री स्वामी जी का प्रसाद आया हूँ। पुजारी ने जाकर के जब इस प्रकार कहा तो स्वामी श्री बिहारी देव जी ने तुरंत उठ करके हाथ फैला करके प्रसाद ग्रहण कर लिया। तब आपको अपनी दशा का भान हुआ। उसी समय स्नान आदि करके आए और श्री बिहारी जी की सेवा की। इस घटना का संकेत आपकी वाणी में मिलता है। सरस रूप सुख में सनियो मन अटके गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान, उठी बैठ्यो हों भोर ही एक नाम गुणगान, आवत जात अथई गवो तीनों काल स्नान। मूलचंद नामक माट गांव के एक ब्राह्मण आपकी सेवा में सामग्री लाया करते थे। आप कभी जमुना जी के किनारे बैठे मिलते तो कभी किसी लता कुंज में। आपकी इस तन्मयता को देख करके उसने स्वयं श्री बिहारी जी की सेवा प्राप्त करने की प्रार्थना की। आपने उसकी भाव भक्ति देख करके उसे श्री बिहारी जी की सेवा सौंप दी। कुछ समय पश्चात उसका देहांत हो गया तो उसके भाई ने श्री बिहारी जी की सेवा की। उसकी भी मृत्यु हो गई तो कुछ काल तक आपने फिर स्वयं सेवा की। फिर गोस्वामी श्री जगन्नाथ जी पर प्रसन्न होकर के आपने उन्हें सेवा सौंपी। तब से अब तक श्री बिहारी जी की सेवा उनके वंशज करते चले आ रही। सुहावनी शरद ऋतु का समय था। निधिवन का सौंदर्य सीमा को पार कर रहा था। श्री बिहारी देव जी नेत्र मूंद करके प्रिया प्रीतम की कुंज क्रीड़ा के अवलोकन में निमग्न हो रहे थे। उसी समय श्री त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ खेलते हुए वहां आ पहुंचे। सखा श्री किंज से पूछ बैठे, अरे कन्हैया देख, आंखों को बंद करके ये कौन बैठा है? श्याम सुंदर ने कहा, रहने दो, तुम्हें क्या पड़ी, संत को अपना भजन करने दो। सखाओं ने आग्रह किया, नहीं भैया, संत से कुछ वार्तालाप सत्संग करना चाहिए। नंद नंदन ने श्री बिहारी देव के समीप आकर के उन्हें पुकारा, बाबा जरा आंखें तो खोलो। 2-3 आवाज़ों का कुछ प्रभाव नहीं हुआ तो सभी ने मिलकर के पुकारा। तब आपका ध्यान इधर आया। आंख बंद किए हुए ही बोले, तुम लोग कौन हो, क्या बात है? तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं वही हूँ तुम जिसका ध्यान कर रहे हो। साथ में मेरे सखा हैं। इन्होंने पूछा, आपके साथ श्री स्वामी जी भी हैं क्या? उत्तर दिया, वे तो नहीं हैं। आपने कहा, तो आपने जिनके चित्त वित्त का अपहरण कर रखा है उसी के पास जाओ। हम तो श्री स्वामी हरिदास जी के अंग में विराजने वाले युगल किशोर के अनन्य उपासक हैं। उनके बिना और किसी को नहीं चाहते हैं। ये हमारा हट है। चित हरो सब वित्त हरो, नवनीत हरो ब्रज जानी जहाँ को, हरे हरि होयो रही हो लला हो, तो हेरी रहो हठ ही हठ झांको। श्री बिहारी दास अनन्य मिले,
रस पाए पिया पिय अंक महा को, हाथों और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। आपके इस प्रेमपूर्ण हट पर रीझ करके श्री स्वामी जी की गोद में विराज करके श्री युगल किशोर जी ने आपको दर्शन दे करके कृतार्थ किया। लगभग 98 वर्ष की आयु में आपने शीर को त्याग करके नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया। आप श्री स्वामी जी के द्वारा प्रवर्तित वृंदावन की निकुंज उपासना के सुदृढ़ स्तंभ, रस सिद्धांत के महान तत्वज्ञ एवं उनके भाष्यकार थे। आपकी वाणी ओजस्विनी एवं रसीली थी। उसमें स्वामी जी के सिद्धांतों का विवेचन है। रस और सिद्धांत दोनों प्रकार की आपकी रचनाएं हैं। श्री व्यास जी, श्री ध्रुवदास जी आदि ने आपकी कहनी रहनी निर्भयता आदि की प्रशंसा की है। ब्रजनाथ भी कहते हैं, एंड्यो एंड्यो फिरे विपुल बल रस को पिए, बानी जाकी सुनत छूटे सब साधन ही है। कुंज बिहारी बर बिहार कुजनी बसी गायो, यही बल गर्जत रहियो, लाजी रसकन सिर नायो। रस भूमि उपासक रहसी को ऐसो को होयो, हे सुभट सपोत पोत हरिदास को, बिहारी दास अननी मुकट। गायो नित्य बिहार रीति सब जगते न्यारी, श्यामा शाम उपासी महा बाकी व्रत धारी। श्री युत विठ्ठल विपुल सो गुरुवर शिष्य उजागर, रचिपट साखी छंद लड़ावे नागरी नागर। एक टेक नित निर्भय रहो, रंग त्यों आस श्री हरिदास प्रसाद, गुण भयो बिहारी दास। श्री बिहारी देव जी की बाणी, दर्द से परसे अंग अंग लसे, विलसे सुख सिंधु ना प्रेम अगेह्यू। निरखे नित नैन सम अधुरे, पैन सो श्रीन सुचैन सुने सुन गहयो। दंपति साच हिये धरी या सुखते, ना कहूँ कबहू चली जेह्यो। नित्य बिहार आधार हमार, श्री बिहारी बिहारिनी की बलि जेह्यो। श्री हरिदास के गर्भ भरे अमनेक बिहार निहारण के, सुमहाम धुरे रस पान करे, अवसान खता सिलहारिन के। दियो ना लेही ते मांगे कहाँ, बरने कुन कौन तिहारन के, किए रहे ऐड बिहार होते, हम में परवा बिहारिन के। श्री भक्तमाल में संसार से निवृत्त भगत उद्धव राम रेणु परस राम, गंगा धुसेत निवासी, अच्युत कुल ब्रह्मदास, विश्राम शेष साई के बासी। किंकर कुंडा कृष्णदास, खेम सोठा गोपानंद, जयदेव राघव विदुर दयाल, दामोदर मोहन परमानंद। उद्धव रघुनाथी चत्रौनगन, कुंज औकजे बसत अब, निर्वर्त भय संसार ते, मेरे जजमान सब। भक्तों की भक्ति के भाव में डूब करके श्री नाभाजी लिखते हैं कि जो भक्त माई के संसार से सर्वथा मुक्त हो चुके हैं, वे सभी मेरे यजमान हैं। मैं इनसे पोषित पुरोहित हूँ। उनके नाम ये हैं श्री उद्धव जी, श्री राम रेणु जी, श्री परशुराम जी, ध्रुव क्षेत्र में निवास करने वाले श्री गंगा भक्त जी, शेषशाही के निवासी अच्युत गोत्रीय वैष्णवों को विश्राम देने वाले श्री ब्रह्मदास जी, कुंडा के किंकर सेवक श्री कृष्णदास जी,
श्री खेम जी, श्री सोठा जी, श्री गोपानंद जी, श्री जयदेव जी, श्री राघव जी, जय तारण ग्राम में निवास करने वाले श्री विदुर जी, श्री दयाल जी, श्री दामोदर जी, श्री मोहन जी, श्री परमानंद जी, श्री उद्धव जी, श्री रघुनाथ जी और श्री चतुरौनगंज जी, जो अब श्री वृंदावन के कुंज भवन में बसते हैं। इन भक्तों में से कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रथम है श्री उद्धव जी। श्री उद्धव जी भगवान जी के परम अनुरागी संत थे। नित्य प्रति संत भगवंत की बड़े सद्भाव से सेवा करते। श्री ठाकुर जी को सेवा के लिए उनके पास एक बड़ी सुंदर लुटिया थी। उसी से वह नित्य प्रति भगवान जी को जल पिलाते थे। किसी दिन एक आगंतुक संत ने उस लुटिया को मांगा। आपने प्रसन्नता से उसे लुटिया दे दी। उसकी जगह पर दूसरी लुटिया सेवा में ला करके रख दी। इससे रुष्ट होकर के श्री ठाकुर जी ने उसे फेंक दिया। आपने ला करके फिर रखा, तब फिर फेंक करके बोले, तुम्हारा मुझ में स्नेह नहीं है, तभी तो मेरी अच्छी लुटिया दूसरे को दे दी और यह जो मुझे पसंद नहीं है ला करके मेरे पास रख दी। मैं इससे पानी नहीं पीऊँगा। अब तुम मुझे ना खिला पिला करके उन्हें ही खिलाओ पिलाओ जिनसे तुम्हें प्रेम है। ये सुनकर के श्री उद्धव जी ने कहा, देखो महाराज, नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक संत ने लुटिया ला करके दी थी, दूसरा संत आकर के उसे ले गया, तो क्या अनुचित हुआ? वह लुटिया आपकी नहीं थी। अब आपको जैसी चाहिए वैसी किसी और से चाहे मुझसे मंगवा लीजिए। हम तो जैसे भी हों संतों को प्रसन्न करेंगे। आपकी अप्रसन्नता का मुझे भय नहीं है। ये सुनकर के प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उसी क्षण उसी तरह की लुटिया मंगवा ली। एक बार श्री उद्धव जी के आश्रम पर बहुत से संतों का आगमन हुआ। तब आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्घ्य पाद्य आचमन के लिए जल और आसन लगाने के लिए थल का प्रबंध करके आपने उन्हें पधराया। देखा तो घर में सीधा सामान बहुत थोड़ा सा था। आपने रसोई बनाना प्रारंभ कर दिया, परंतु मन में चिंता थी कि इतने सामान से कैसे पूरा पड़ेगा। भक्त चिंता से प्रभावित होकर के उसी क्षण श्री राम जी की आज्ञा से एक रूपवती माता सामान लेकर के आई और बोले कि सामान कहाँ रखूं? आपने कहा मंदिर में। वह सामान रख करके वहीं लुप्त हो गई। आज जगदम्बा ने बहुत बड़ी कृपा की है, ये विचार करके इनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। आपने उस अच्छे सामान से कई दिन तक खूब संत सेवा की। अगले प्रसंग में श्री विदुर जी। जीछड़ा ग्राम के निकट एक जयतारण नाम का ग्राम है। उसमें श्री विदुर जी भगवान जी के परम भक्त हुए। वे बड़े प्रेम से साधु संतों की सेवा करते थे। एक बार वर्षा नहीं हुई, अतः सब खेती सूख गई। श्री विदुर जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि अब साधु सेवा कैसे होगी। अपने भक्त के मन में चिंता देख करके प्रभु ने स्वप्न में आज्ञा दी कि सूखे खेतों को ही कटवाओ, बैलों से दाई करवाओ और फिर हवा में उड़ाओ। ऐसा करने से तुम्हें 2000 मन अन्न की प्राप्ति होगी। प्रभु की आज्ञा के अनुसार आपने खेतों को कटवाया। दूसरे लोग देख करके इनकी हंसी उड़ा रहे थे, परंतु श्री विदुर जी को भगवत आज्ञा पर दृढ़ विश्वास था। अतः भक्त हितकारी भगवान जी के नाम गुण गान के साथ ये किसानी के काम में लग गए। हवा में उड़ाने से अन्न का बड़ा भारी ढेर लग गया। सब लोगों ने समझ लिया कि श्री विदुर जी प्रेमी भक्त हैं। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है।
जीथड़े ढिग ही मैं जैतारन विदुर भयो। भयो हरि भक्त साधु सेवा मति पागी है। वर्षा न भई सब खेती सूखी गई। चिंता नहीं प्रभु आज्ञा दई बड़ो बड़ भागी है। खेत को कटावो ओ गहावो ले उड़ावो। पाओ 2000 मन अन्न सुनी प्रीति जागी है। करी वही रीति लोग देखे न प्रतीति होत। गाए हरि मीत राशि लागी अनुरागी है। श्री भक्तमाल में भक्त श्री चतुरौनगन जी सदा जुक्त अनुरक्त भक्त मंडल को पोसत। पुर मथुरा ब्रज भूमि रमत सब ही को तोसत। परम धर्म दृढ़ करण देव श्री गुरु आराध्यो। मधुर बैन सुठी ठोर ठोर हरिजन सुख साध्यो। संत महंत अनंत जन जस बिस तारत जासुनित। श्री स्वामी चतुरौनगन मगन रैन दिन भजन हित। श्री गोस्वामी चतुरदास जी नागा दिन रात भजन भाव में डूबे रहते थे। आप बड़े भारी सिद्ध योगी थे। ध्यान समाधि लगा करके श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनुराग करते थे। ग्रस्त विरक्त भक्त समूह का आप पोषण करते थे। आप श्री वृंदावन में निवास करते थे, पर मथुरापुरी और संपूर्ण ब्रज मंडल में विचरते थे। वैष्णव धर्म को सुस्थापित करने के लिए आपने अपने श्री गुरुदेव की आराधना की। आपके वचन अत्यंत मधुर थे। सदा भगवत गुणों का गान कर जहाँ तहाँ संपूर्ण ब्रज मंडल में भक्तों को सुख देते थे। असंख्य संत महंत जन सरदा श्री नागा जी के सुयश का विस्तार करते हैं। गोस्वामी श्री चतुरौनगन जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय के महान संत श्री सभुराम देवाचार्य जी महाराज के परशिष्य परम आनंद देव आचार्य जी की एक बार कुरुक्षेत्र हरियाणा आदि प्रदेशों का भ्रमण करके ब्रजमंडल पधारे और श्री नागा जी की जन्मभूमि पैगांव के सन्निकट एक वन में विराजी। कदम के वृक्षों की अधिकता के कारण उसे कदम खंडी कहते हैं। उनके दर्शनार्थ पैगांव के सभी स्त्री पुरुष आते और कथा कीर्तन सत्संग का अलभ्य लाभ उठाते। उस समय इनकी किशोर अवस्था थी, तथापि भगवत भागवतों में इनका बड़ा अनुराग था। ये श्री परम आनंद देव आचार्य जी के बड़े प्रेम से सेवा करते थे। एक दिन चरण सेवा करते करते इन्होंने विरक्त दीक्षा लेने की अपनी अभिलाषा प्रकट की, किंतु श्री परम आनंद देव आचार्य जी ने यह कहकर के टाल दिया कि अभी तुम बालक हो, पढ़ो लिखो, माता पिता की सेवा करो और घर में रहते हुए ही प्रभु का भजन करो। श्री नागा जी उस समय तो मौन हो गए, परंतु दूसरे तीसरे दिन फिर वही प्रार्थना की। इनकी जन्म कुंडली में अल्पायु योग था, जिससे इनके माता पिता चिंतित रहा करते थे और नागा जी को भी ये ज्ञात हो गया था। एक बार स्वप्न में इन्हें प्रभु से ऐसी प्रेरणा मिली कि मेरी भक्ति और मेरे भक्त असंभव को भी संभव कर देते हैं। संसार में फंसे रहना ही मृत्यु है और इस दुख पंख से निकल जाना ही मुक्ति और अमृतत्व है। तुम संसारिक मोह छोड़ करके गुरु की शरण लो। संतों के समागम का सौभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है। ये स्वप्न का आदेश इनके चित्त में जम गया। अतः प्रातः इन्होंने ये समस्त वृत्तांत अपने माता पिता को भी सुना दिया। माता पिता भी सहमत हो गए। सभी के मिलकर अनुरोध करने पर श्री परम आनंद देव आचार्य जी ने चतुरौनगन जी को विरक्त दीक्षा प्रदान की। तब से नागा जी उनकी सेवा में रहने लगे।
कुछ दिनों के बाद गुरुदेव के साथ श्री नागाजी हरियाणा को गई। वहां अपने गुरु स्थान ओली में पहुंच करके वहीं भक्त भगवंत एवं गुरुदेव की आराधना करते रहे। वहां बहुत सी गायें थी। आप उनके लिए घास लाते, उन्हें चराते, निरंतर भगवत चिंतन में इस प्रकार निमग्न रहते कि इन्हें अपने सिर पर रखें घास के भार का ध्यान ही नहीं रहता। एक दिन की बात कि आप भगवान नाम जप और ध्यान करते हुए चले आ रहे थे। मस्तक पर रखा हुआ घास का बोझ अपने आप ऊपर ऊपर चल रहा था। देखने वालों ने विस्मित होकर के इसकी चर्चा गुरुदेव के सामने की। तब उन्होंने इनसे कहा, अब तुम जाओ और निरंतर ब्रज भूमि में रहकर वहीं भजन करो। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आप ब्रज में आ गए और प्रतिदिन परिक्रमा करने लगे। भगवत साक्षात्कार हुआ। प्रभु ने स्वयं दूध पिलाया। इनका अल्पायु योग टल गया। अब आप ब्रजवासियों के यहाँ से दूध दही लेकर के संतों का पोषण करने लगे। एक बार इनके गुरुदेव पधारे। आप उनकी स्नेहपूर्वक सेवा करने लगे। आपका सच्चा भाव था। गुरु में गोविंद बुद्धि थी। अतः सेवा भाव में बुद्धि ऐसी तल्लीन होगी कि आपने अपनी स्त्री को गुरु सेवा सौंपते हुए आदेश दिया कि ये गुरु भगवान जैसी भोजन पान की इच्छा करें, जैसा आदेश उपदेश दें, उसी प्रकार इनकी सेवा करना। आपकी आज्ञा के अनुसार उसने सेवा करना आरंभ कर दिया और अपनी सेवा से उन्हें संतुष्ट कर दिया। जब आपने देखा कि गुरु गोविंद की सेवा में इनकी निष्ठा है, तब आपने प्रसन्न होकर के कहा, भगवान ये घर धन और सेवा के लिए इस वधू को लीजिए और कृपा करके यहाँ ही विराजिए। ऐसा कह करके आपने अपने घर में उन्हें पधराया। जैसे कोई देव प्रतिमा की सेवा पूजा के निमित्त पधराए, उसी भाव से उन्हें पधराया। इस सेवा का प्रबंध करके आपको बड़ा सुख मिला। आपने गुरु गोविंद को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनकी आज्ञा और उनका आशीर्वाद पा करके उनके उपदेश के अनुसार आपने ब्रज भूमि की उपासना हृदय में धारण की। श्री बांके बिहारी आपके हृदय में बस गए। अतः आपने श्री वृंदावन में निवास किया और निरंतर वृंदावन रस की उपासना करके उसी रस का आस्वादन किया। श्री प्रियादास ने इस गुरु भक्ति और वृंदावन रस की उपासना का इस प्रकार वर्णन किया है। आयो गुरु गेह यो सने सोले सेवा करे, धरे सांचो भाव हिये अतिमति भीजिए, टहल लगाए दई नई रूपवती तिया, दियो बरसों कहीं स्वामी कहे सोई कीजिए। सेवा के रिझाए याते प्रेम और नित्य नेयो, देव घर धन वधु कृपा कर लीजिए। धाम पधराए सुख पाए के प्रणाम करी, धरी ब्रज भूमि और बसे रस पीजिए। नागा श्री चतुर्दास जी प्रातःकाल श्री वृंदावन धाम में विराजमान श्री गोविंद देव जी की मंगला आरती के दर्शन करते, फिर श्री मथुरा जी में आकर के श्री केशवदास जी की श्रृंगार आरती में सम्मिलित होते। उसके बाद वहाँ से चल करके बरसाना नंदगांव में राजभोग की आरती करके गोवर्धन राधा कुंड होते हुए लगभग 36 कोस चल करके सायंकाल को श्री वृंदावन लौट आते। ऐसे ही प्रातः से सायं तक 4 पहर में प्रसन्न मन से श्री नागाजी नित्य यात्रा करते। एक बार नंदगांव में पावन सरोवर पर आपको बिना खाए पिए 3 दिन बीत गए। तब परम प्रवीण भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूध लेकर के आपके पास आए। श्याम सुंदर के प्रेम रंग में रंगे हुए श्री नागाजी ने
दूध पी करके जल मांगा। ब्रजवासी बालक रूपधारी भगवान जल लेने गए तो फिर लौट कर आए ही नहीं। तब आपकी बड़ा कष्ट हुआ। फिर प्रभु ने रात को सपने में दर्शन देकर के कहा, मन में दुख मत मानो, मैंने ही आकर तुम्हें दूध पिलाया था। भगवान जी ने सपने में पुनः श्री नागा जी से कहा, दूध पिलाने के बाद मांगने पर भी हमने तुमको पानी इसलिए नहीं दिया कि तुम्हें अब पानी से क्या प्रयोजन। तुम ब्रजभूमि में विराजते हुए घर घर जाकर के दूध पिया करो। श्री नागा जी ने कहा, प्रभु ये ब्रजवासी लोग दूध के बड़े प्रेमी लोभी होते हैं, फिर मुझे कैसे देंगे। तो भगवान जी ने कहा, नहीं, मेरी आज्ञा है, अतः सब लोग तुम्हें दूध अवश्य देंगे। ये नई आज्ञा श्री नागा जी ने सुनी और स्वीकार की तथा सभी लोगों को सुनाई। अब नागा जी भगवान जी की आज्ञा के अनुसार ब्रज में गांव गांव घर घर घूमने लगे और लूट लूट कर और मांग मांग कर दूध पीने लगे। जिस किसी ने दूध नहीं दिया उसे आपने पर्चे एवं चमत्कार दिखाए। सब लोगों को विश्वास हो गया। विनोद करने के लिए कोई कोई ब्रज गोपियां दूध से भरे पात्रों को घर में कहीं छिपा देती, तब उसे आप घर में घुस करके झट ढूंढ लाते। इससे ब्रज गोपियां बहुत प्रसन्न होती। इस प्रकार श्री ब्रज धाम में निवास करते हुए आपने मधुर रसमयी लीलाएं की। श्री प्रियादास जी ने श्री चित्तौड़गढ़ जी की इस रसमय लीला का अपने कवितों में इस प्रकार वर्णन किया है। श्री गोविंद चंद जू को भोर ही दरस करी, केशव सिंघार राज भोग नंद ग्राम में, गोवर्धन राधा कुंड होए के, आवे वृंदावन मन में होलाए नित करे चारी जाम में। रहे पुनि पावन पे भूखे दिन तीन बीते, आए दूध ले परवीन एऊ रंगे शाम में, माग्यो नेकू पानी ले आवो, फेरी वही प्राणी कहाँ, दुखमती सानी निसी कही कियो काम में। पानी सोना काज ब्रज भूमि में बिराज दूध, पियो घर घर ये आज्ञा प्रभु दई है, ये तो ब्रजवासी सब शीर के उपासी, कैसे मोको लेन देहें कहीं देहें सुनी नहीं है। डोले धाम धाम श्याम कहियो जोई मानी लियो, दियो परचे हूँ पर तीती तब भई है, जहाँ जाची पावे पात्र बेगी आप ढूंढी ले आवे, अति सुख पावे किनी लीला रसमयी है। अनेकों स्थलों पर श्री नागा जी के मठ, मंदिर, आश्रम और स्मारक बने हैं। आपके सत्रह शिष्य प्रशिष्य हुए, जिन्होंने भारत में भ्रमण करके सर्वत्र धर्म का प्रचार किया। गोवर्धन में गोविंद कुंड पर एक मंदिर और आपकी समाधि है। बिरागपुर, मथुरा, कामबन, बरसाना, कदमखंडी, वहीं पर नागा जी की गुफा आदि दर्शनीय है। वृंदावन विहार, घाट और भरतपुर के किले में आपके मंदिर हैं। किले के राजमंदिर में आपकी मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। वहीं पर आपकी गुदड़ी सुरक्षित है। आपने अपने जिन पदों की रचना की उसमें चतुर सखी की छाप है। श्री भक्तमाल में भक्त सेवी मधुकरिया भक्त, गोमा परमानंद प्रधान, द्वारका मथुरा खोरा, कालुस सांगा नेर भलो भगवान को जोरा, बीठल टोडे खेम पंडा गुनो रे काजे, श्याम सैन के बंश चीधर पीपौर बिराजे। जय तरण गोपाल को केवल कुबे मोल लियो,
मधुकरी मांगी सेवे, भगत तिन पर हऊ बलिहार कियो। गोस्वामी श्री नाभाजी कहते हैं कि मधुकरी अर्थात चुटकी मांग करके भगवत भक्तों की सेवा करने वाले संतों पर मैं अपना तन मन और धन न्यौछावर करता हूँ। श्री द्वारका निवासी गोमानंद जी मथुरा एवं खोरा के रहने वाले प्रधान भक्त श्री परमानंद जी कालूखोर सांगनेर में विराजने वाले दोनों भगवान नामक भक्त टोंडे के श्री विठल जी, श्री खेम जी, गुनोरा ग्राम के पंडा जी, जयतारण वासी श्री गोपाल जी, पिपौर ग्राम के श्री चीधर जी, सैन वंश में उत्पन्न श्री श्याम जी और श्री केवल दास जी जो कुबा नाम से प्रसिद्ध हैं, इन भक्तों ने हमें खरीद लिया है। हम इनके कृत दास हैं। इनमें से कुछ भक्तों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रथम है श्री गोमानंद जी। श्री गोमानंद जी श्री भगवत धाम श्री द्वारका जी में निवास करते थे। ये संत सेवा के निमित्त चुटकी मांग करके लाते थे और बड़े प्रेम से साधु सेवा करते थे। इनके प्रेम से संतों को बड़ा सुख मिलता था। एक बार 20 साधुओं की जमात आ गई। आपने अपना बड़ा भाग्य माना, सप्रेम विनती करके संतों को पधराया। श्री गोमानंद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे यहाँ भिक्षा का आटा है जिसमें सभी अनाज मिले हुए हैं। आप जो आज्ञा दें वही रसोई तैयार करूं। ये सुनकर के एक संत ने कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब सी है, अतः मैं तो गेहूं की रोटी खाऊंगा। पचकनी का चून हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। इतने में सभी संत बोल उठे, हम लोग भी गेहूं की ही रोटी खाएंगे। उस समय इनके पास गेहूं का आटा तो मात्र 1 सेर ही था। एक संत ने कहा, जितना हो जैसा हो वही दे दो। पर यह बात सब संतों ने स्वीकार नहीं की। आपका स्वभाव था संतों को संतुष्ट करना, अतः आपने सबको आग्रह करके रोका। वे चले जाना चाहते थे। आपने कहा, रुचि अनुरूप प्रसाद पवाए बिना मैं जाने नहीं दूंगा। आप लोग विराजें, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ऐसा कह करके आप जल्दी जल्दी बाजार गए और उधार गेहूं का आटा और कुछ और भी सामान मांगने लगे। किसी ने भी उधार देना स्वीकार नहीं किया। तब आप बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करूं, कहाँ से सामान लाऊं। भक्त चिंता से चिंतित होकर के श्री राम जी ने गोमानंद जी का रूप धारण किया और एक गेहूं की पोट लेकर के इनके घर पर आ गई। इनकी धर्मपत्नी से बोले कि इनको झट साफ करवा करके पिसवा लो और प्रेम से रोटी बना करके संतों को प्रसाद पवाओ। मैं संतों के पास हूँ। इनकी पत्नी ने शीघ्रता से आटा तैयार करके रोटियां बनानी आरंभ कर दी। बाजार में इधर उधर टक्कर खा करके निराश श्री गोमानंद जी घर आए। रोटियां बनती देख करके प्रसन्न हुए और पत्नी से बोले, आटा कहाँ से आ गया? तो पत्नी ने उत्तर दिया, आप ही तो गेहूं लाकर दे गए थे और पीस करके रोटियां बनाने के लिए कह गए थे। इतनी जल्दी कैसे भूल गए? पत्नी की बात सुन करके आप समझ गए कि आज से हम भगवान जी ने कृपा की है और मेरी रुचि के अनुसार संत सेवा में सहयोग दिया है। भक्त दंपति का संत सेवा में और अधिक अनुराग बढ़ गया।